तो बेटा बात करते हैं अपन 71 का। ठीक है, 71 में कहता है नेचुरली अकरिंग जो भी ये है चीज है, इसमें कितने कॉन्स्टिट्यूशनल हाउ मेनी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके कितने आइसोमर्स हो सकता है, सिंपल सा रोना ये रो रहा है। तो देखो बेटा इसके आइसोमर्स तब आएंगे जब जितने स्टीरियोजेनिक एरिया है। तो क्या ये बेटा ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया है, ये स्टीरियोजेनिक एरिया है, ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया है, ये भी एक है। कितने हो गए बेटा, चार। क्या ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया है बेटा, और क्या ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया है। डबल बॉन्ड एक स्टीरियोजेनिक एरिया होता है ना। कितने हैं बेटा, छह। तो 2 की पावर 6। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन बिलो 1 2 3 4 दे रखा है। आपको आरएस निकालना है। क्या निकालना है, आरएस। सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे आर एस निकालना, और उस पे बस बोल देना कि कौन आर कौन है एस। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो देखो ये रहा ब्यूटेन बेटा, और 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 डाइक्लोरो। क्लियर है। तो बेटा कितने है स्टीरियोजेनिक एरिया सेंटर बेटा, स्टीरियोजेनिक एरिया कितने, दो है। किस तरह दो रहे। अब बेटा ये दो तो हो गए, लेकिन मॉलिक्यूल के बीच में खड़े होकर देखो कि क्या दोनों तरफ बराबर डिवाइडेड हो रखा है क्या। ऐसे मत देखना, स्टीरियो अमाउंट बराबर डिवाइडेड है क्या। जितने एटम इधर है उतने एटम उधर है, जिस तरह के एटम है इस तरह में उधर भी है। इसका मतलब एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, 2D में सिमेट्रिकल है, 3D देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह स्टीरियो स्टीरियो तो ढूंढनी है कितनी है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में टोटल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n की वैल्यू 2 है, रख देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए मीजो, कहता है इनमें से कौन सा है जो मीजो नहीं है। तो देखो भाई मीजो होने के लिए सिंपल सी कहानी है, क्या होना चाहिए उसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, दो काइरल सेंटर हो। लेकिन बेटा फिशर में देखने के लिए सारे कार्बन वर्टिकल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तो क्या इसमें सारे कार्बन वर्टिकल है क्या, इससे सारे कार्बन वर्टिकल नहीं है। और वर्टिकल लाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत है क्या, किसर नहीं। नीचे वाले में तो इसे घुमाओ, तो 3 घुमाना है तो CH3 नीचे जाएगा तो OH एच। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें बात करें बेटा तो इसमें दोनों CH3 को ले जाना पड़ेगा। तो अगर अपन बात करें तो ये CH3 यहाँ पे आएगा, OH इधर आएगा और H इधर आएगा। इस CH3 को ऊपर ले जाना है तो ये CH3 यहाँ जाएगा बेटा, OH इधर जाएगा और H। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यही मीजो है। यही कौन है, अच्छा अच्छा मीजो नहीं है तो फर्स्ट नहीं है मीजो। फिर ये ऐसा करके ढूंढ लेना कि कौन कौन सा है। सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव, सुन लो बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव 1 फेनिल थाइनोल रेसिमाइजिन एसिडिक। छोड़ दो इसको, अभी नहीं करना क्योंकि तुम्हें अभी रिएक्शन से नहीं पता, रिएक्शन पता होगी तब करना। ए मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल की इसकी मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, बताई थी, गॉच। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट बाय द अबव टू स्ट्रक्चर, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। देखो भाई साहब अपन या तो आरएस निकाल लो, क्या निकाल लो, आरएस। अगर आरएस नहीं निकाल सकते हो तो फिर वो घुमाओ। तो मैं तो कहता हूँ घुमाने की जगह तुम आरएस निकाल लो। क्या निकाल लो, आरएस। ये ब्रोमीन वाला 1 मिलेगा, इस वाले कार्बन इधर भी, उस पे OH इसलिए इसको 2 मिलेगा, इसको 3। 1 2 3 क्या दिख रहा है, आर। होगा क्या, एस। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 2 3 क्या दिख रहा है बेटा, आर। होगा क्या, एस। तो ये नाम हो गया SS। तो देखो ये उल्टा लिख सकता है, तो देखना ब्रोमीन वाला कार्बन है, उसी कार्बन के बारे में देखना है। तो ब्रोमीन वाले कार्बन का ब्रोमीन वाले कार्बन से कंपैरिजन करना। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3। 1 2 3 क्या दिख रहा है, आर। क्या दिख रहा है, होगा क्या, एस। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 1 2 3 क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। और एस का एस ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन कहां पर है बेटा, बिलो द प्लेन है ना। तो एस का आइडेंटिकल। वो फिर वैसे करने की जगह आरएस निकालो सीधा ही। एपीमर्स पढ़ाएंगे बेटा, ये डायस्टीरियोमर्स के टाइप होते हैं, इन्हें अपन अब पढ़ेंगे आगे चल के ना। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स और एनोमर दो टर्म है। कहता करेक्ट द प्रायोरिटी, इनको प्रायोरिटी देनी है CIP रूल के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है कि ऐसे नंबर, ऐसे एक ही कार्बन पे जोड़ दो SH3, फिर एक पे जोड़ दो NO2, एक पे जोड़ दो C ट्रिपल बॉन्ड है CH, और एक पे क्या जोड़ दो CH2 बेंजीन। और इनका क्या करना है बेटा, CIP रूल में 1 2 3 4 नंबरिंग करनी है। तो सबसे कर लोगे नंबरिंग का खेल है।
कहता है C2 और C3 कार्बन। तो देखो C2 और C3 बताना है, तो देखो ये नंबर 1 होगा, तो ये 2, ये 3, ये 4 और इसके आगे एक और कार्बन होगा तो 5। नंबरिंग ऊपर से क्यों शुरू की, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिनिमम मिलते हैं ना ऊपर से, तो वो 2 और ये 3 है, तो 2 कार्बन का आरएस निकालो, 3 कार्बन का आरएस निकालो। आगे बात समझ में। कहता है अमंग द फॉलोइंग एमिनो एसिड, जो हमें एक एमिनो एसिड दिया हुआ है इनमें से कौन सा आर है, तो निकाल लो किसके आर है। आर नो, जिसका आर आ जाए वही आंसर है। आरएस निकालना, जिसका आर आ जाए वही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजो कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा मीजो है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सारे मीजो है। हाँ, 2 कायरल सेंटर तो होने चाहिए, वो दिख ही रहा है बेटा सब में, देखो 2 कायरल सेंटर है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख नहीं, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी, कि हो सकता है मॉलिक्यूल में एक भी कायरल सेंटर ना हो, उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन वो मीजो नहीं होता, वो सिर्फ कायरल है। मीजो वो है जो कायरल सेंटर होते हुए भी, मतलब दिमाग होते हुए भी खत्म। आ रही भाषण में। प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, ये छोड़ दो, 82 नहीं करना। हाउ मेनी कायरल सेंटर एक्सक्लूडिंग एन सेंटर, एन सेंटर मतलब नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़कर कितने कायरल सेंटर है। तो देखो मैंने आपको अभी बताया ये मॉर्फिन क्या है बेटा, क्या काम आती है मॉर्फिन, पेन किलर, नशे करते हैं ऐसे लोग, क्लियर है। तो कार इसको कॉपी में पेज पे बना और खा जाओ उसे, नशे हो जाएंगे तुम्हें, यही तो स्ट्रक्चर है। सुन ले, गलत बात बेटा। अब तो बेटा बात करते हैं बेटा मॉर्फिन की, किसकी बात करते हैं, सुन ले छरी पीछे। तो मॉर्फिन के हमें कायरल सेंटर ढूंढने, क्या ढूंढने हैं, कायरल सेंटर, मतलब स्टीरियोजेनिक एरिया ढूंढने। क्या इसकी वजह से ये कायरल सेंटर है बेटा, सिर्फ वही जाएगा जिसपे 3 बॉन्ड हो, ये वाला भी होगा, ये तो बेटा इसमें 3-4 बॉन्ड ही नहीं है, 4 बॉन्ड होने चाहिए ना। क्या ये वाला होगा, ये वाला भी होगा, नाइट्रोजन को काउंट नहीं कर रहा ना मैं, नाइट्रोजन के आगे तो कार्बन है, और ये बेटा यहाँ पे बॉन्ड नहीं, ऊपर से उठ के आया भाई, ये यहाँ पे इसको कट नहीं कर रहा है, ऊपर से उठा हुआ है यूं, मतलब ये सीधा उठ के यूं नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको सेंटर मत मानना, इसको सेंटर है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो बेटा, देखो ध्यान से, ये साइक्लोब्यूटेन है, अब डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल जोड़ने। पहले कहता है कि दोनों एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए 1-2 पे, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर कहता है सिस 1-2, कहता है 1-2 पे सिस पे जोड़ो, क्या अब की बार प्लेन हो जाएगा इसमें। ट्रांस 1-3, तो ये ट्रांस हो जाना चाहिए 1-3 पे, इधर वाला प्लेन हो जाएगा। सिस 1-3 इसमें तो होना ही होना है बेटा, इसमें तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया बेटा, ए। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइंसोमर ऑफ द कंपाउंड शो बिलो, ये जो कंपाउंड शो बिलो है इसका एनाइंसोमर कौन है इनमें से, इनमें से इसका, इसको अपन नीचे बना लेते हैं एक बार, एच एम ई, एक बार बताना कैसे, यहाँ तो कौन था एच था, एम ई किधर, इधर कौन है, इधर है, इधर एम इधर है, यही है बेटा। अब जो बेटा हमें इसका एनाइंसोमर पता करना है, क्या पता करना है, एनाइंसोमर पता करना है, तो सिंपल सी कहानी है इसकी, क्या होनी चाहिए बेटा, मिरर इमेज होनी चाहिए, या फिर आप आरएस निकालो, क्या निकालो, आरएस। तो देखो पहले अपन ध्यान से समझे, इतना सबका आरएस निकालने में बहुत टाइम लगेगा ना, तो देखो मिरर इमेज बनती हुई दिखना चाहिए। तो पहली बात देखो बेटा ध्यान से समझो, कि अगर इसमें तो देखो एम ऊपर है, एम पहले तो अपने काम करते हैं बेटा, हाँ कोशिश करते हैं कि एम को ऊपर ले जाते हैं, एम को क्या ले जाते हैं ऊपर, एक बार कोशिश कर लेते हैं, छोटा सा काम, वरना आरएस निकालने में बहुत टाइम लगेगा। देखो इसमें एक सारे एम तो नहीं, इस पे आ ही नहीं सकते बेटा, ईटी आ गया ना, ईटी मतलब इथाइल, ये बी आर और एच। अब देखो मैं इसमें 3 की पोजीशन बदलू तो एम इधर जाएगा, एच इधर जाएगा, बी आर इधर जाएगा, ये दोनों सेम है। अब देखो बेटा इस, या तो इसके सेम आ जाए या इसकी मिरर इमेज बन जाए, तो इसके इसकी कंपैरिजन कराऊं, तो क्या देखो ये इसकी मिरर इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, और अगर ये इसकी मिरर इमेज बन रहा है मतलब ये कौन हुआ,
इसका इसकी मिरर इमेज है। और ये कैसा कंपाउंड है, कायरल है क्या, कायरल है, कायरल, कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना बेटा इसमें। तो ये कायरल है क्या बेटा, ये कायरल है, और ये कायरल की मिरर इमेज है, मतलब ये कौन हुआ, एनंशियम। अब बाकी आप कंपेयर कर सकते हो, देखो इसको और इसको कंपेयर करो तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, देखो एम इधर है, एम इधर ही रह गया। इससे कर लो चाहे इससे कर लो, एक ही बात है, ये दोनों तो सेम है ना। इससे नहीं हो रही तो इससे देख लो, तो हमने कहा तो सेम ही रह गया, तो नहीं है। इसमें देखो पोजीशन ही बदल दी, नहीं इसमें पोजीशन तो नहीं बदली, मिरर इमेज बनाने की कोशिश की है, पर इसमें एक मिनट रुको, कहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, कहीं कर रखी है देख लेना तुम्हारी में, आई पास में ढूंढ लेना। कह रहा हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये क्लास में कराया था क्वेश्चन, तीन कायरल तीन जने हो, तीन स्टीरियोजेनिक एरिया हो, और बीच में अगर कायरल सेंटर हो तो कायरल सेंटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओड वाला, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 2 की पावर n-1 कराया था ना। जब बड़ा डबल बॉन्ड और कायरल सेंटर दोनों हो तो अगर बीच में जो आएगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, और उसमें भी कौन सा वाला, ओड वाला लगाएंगे, क्योंकि टोटल ओड है ना, तीन है, और उसमें टोटल का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n-1, और मैंने कहा टोटल ही चाहिए, क्या चाहिए, टोटल। फॉलोइंग कंपाउंड आर द बेस्ट डिस्क्राइब, कह रहा है ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। तो देखो ये आर था और ये एस, एक ही कायरल सेंटर है बेटा, और उसमें आर का एस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एनाइंशोमर्स, क्या है बेटा, एनाइंशोमर्स। आगे बात में नेक्स्ट बना रैंक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्डर ऑफ चेन इनगोल्ड प्रीलॉग, वही सीआईपी रूल है, तो सीआईपी रूल को फुल फॉर्म है ना यही है, क्लियर है। तो अब आपको इसको क्या करना है, एक कार्बन पे तीनों को जोड़ दोगे और नंबरिंग करनी है 1 2 3, वही आरएस वाली नंबरिंग होती है ना 1 2 3, वही नंबरिंग करनी है। हाँ बेटा, हम्म, ठीक है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ध्यान सुन रहा है। कहता है सिस 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये रहा साइक्लोहेक्सेन, उसमें सिस पे 1 इथाइल, 1 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल। फिर कहता है ट्रांस पे 1 इथाइल और 3 पे मिथाइल। कहता है इन दोनों में से ज्यादा, सॉरी सिस ट्रांस दिखाना, ये दोनों क्या थी, सिस थी ना, ये तो सिस हो गया, और ये क्या है बेटा, ट्रांस। कह रहे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, दोनों का क्या बनाओ बेटा, चेयर, क्या बनाओ बेटा, चेयर, जिसकी चेयर में ज्यादा क्या है बेटा, इक्वेटोरियल, वही ज्यादा स्टेबल। कि सर जैसे इसकी चेयर बनाऊं तो इसकी चेयर में सबसे पहला काम क्या है बेटा, कि बल्कि ग्रुप को कहां भेजो, इक्वेटोरियल पे। अब ये इक्वेटोरियल पे गया तो थर्ड वाला भी क्या होना चाहिए, इसके सिस होना चाहिए, तो ये ऊपर है तो ये भी क्या आएगा बेटा, ये नीचे है तो ये भी कहां पे आएगा, तो दोनों इक्वेटोरियल पे गए। जबकि इसमें क्या है बेटा, ये नीचे गया, अब वो उसका ट्रांस होना चाहिए, तो वो कहां जाएगा, ऊपर। तो पहले स्टीरियो सेम रखी बेटा, पहले एक बल्कि को भेजो इक्वेटोरियल पे, फिर स्टीरियो सेम रखनी है, फिर कंपेयर करो तो इसमें दोनों इक्वेटोरियल गए जबकि इसमें एक इक्वेटोरियल गया है, इसका मतलब ए ज्यादा स्टेबल है किससे, बी से। नेक्स्ट नो व्हाट इफ एनीथिंग कैन बी सेड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द, इसके लिए पूछा है। तो देखो बेटा इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें ये ग्रुप कहां था बेटा, इक्वेटोरियल, और ये ग्रुप कहां है बेटा, एक्सियल। जबकि इसी का दूसरे कॉन्फॉर्मर्स में ये कहां है, इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, और आपने बल्कि ग्रुप को एक्सियल पे लाने की गलती कर दी, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, तो प्रोडक्ट अनस्टेबल है, इसका मतलब प्रोडक्ट कम बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा, एक से छोटा, क्योंकि ये कम तो ये भी। आगे बात समझ में बेटा, पीछे नेक्स्ट वन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है। तो देखो बेटा इन दोनों स्ट्रक्चर में ये 1 4 था, ये 1 3 है, हमने कहा स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, कौन से आइसोमर हो, कॉन्फॉर्मर होने के सपने छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट है वो जो ट्रू है इनके बारे में। तो कहता है कि वंडरबॉल स्ट्रेन इन सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर इट्स डिक्रीज स्टेबिलिटी रिलेटिव द ट्रांस आइसोमर। तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है इसमें क्या, वंडरबॉल स्ट्रेन का मतलब आमने सामने होने पर रिपल्सन होना, हमारी भाषा में वंडरबॉल स्ट्रेन क्या होता है, आमने सामने रिपल्सन होता है ना बेटा, उसी रिपल्सन को बोलते हैं, और रिपल्सन होगा तो क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी, क्या आएगी। ये करना नहीं था बेटा 93,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल, इनमें से कौन सा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। देखो बेटा इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ CH3 है, अगर मैं पलट भी दूं तो तुम्हें क्या ही पता चलेगा, नई स्ट्रक्चर बनेगी क्या। दोनों CH3 को पलट दूं तो बाकी CH3 की जगह CH3 आ रहा है, तो नई चीज बनी क्या। यहाँ डबल बॉन्ड के बेटा देखो ध्यान से, तो यही नहीं शो करेगा। इसमें देखो बेटा डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, इस पर तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन है ऑपोजिट साइड हो सकते हैं। देखो ये दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों सेम साइड हो सकते हैं बेटा सिस, और दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड हो सकते हैं ट्रांस। ऐसा इसमें इस हाइड्रोजन को ये क्या हो सकता है बेटा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड सिस, ऑपोजिट साइड है ट्रांस। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होंगे तो सिस, ऑपोजिट साइड होंगे तो, लेकिन इसमें हो सकता है क्या, इसमें CH3 CH3 पलटा तो भी CH3 CH3। आगे बात में टू कंपाउंड सो बिलो, कहता है ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि जब भी ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर टेढ़ी मेढ़ी आ जाए ना, तो हमें पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो RS निकाल लो। क्या निकाल लो, RS, अपने आप पता लग जाएगा। इपीमर अभी छोड़ दो, तुम्हें इपीमर रिजोमर पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डाई मिथाइल मेथेन ये दे रखा है बेटा, कह रहा है इसमें कितने आइसोमर पॉसिबल है कि अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाऊं, तो क्या मैं यहाँ हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ, क्या मैं, अब मैं यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं एक ही बात है, यहाँ लगाऊं चाहे, और यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं बेटा तीन में। अब कोई कहेगा सर इधर लगाओ, चाहे यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं एक ही तो बात है, एक ही करना है। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है बताना, कोई फर्क नहीं है। इसी तरह इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में कोई फर्क है, इसमें इसमें कोई फर्क है, तो मतलब इन तीनों काउंट करने की जरूरत है। तो एक दो तीन और एक, इससे हटा के हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा सकता हूँ या सर कितने हुए बेटा, 4। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, आगे समझ में सबको, पक्का, चलें आगे, चलो हाँ। यहाँ बेटा यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं बेटा, एक डबल बॉन्ड भी तो है, इस रिंग का मतलब डबल बॉन्ड होता है ना, ठीक है। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको पहले तो RS निकाल लो। क्या निकाल लो, RS। इसका 1, इसका 2, इसका 3, 1 2 3 क्या है बेटा, R होगा क्या S, इसका 1 2 3 क्या आ रहा है बेटा S S, तो दोनों SS है तो नंबरिंग की कोई टेंशन नहीं, 2S है 3S, एक को 2 बोल दो एक को 3 बोल दो। अगर एक S और R होता तो फिर R वाले को नंबरिंग पहले देते, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना। अगर मान लो यहाँ फंक्शनल ग्रुप होते तो नंबरिंग उसी शुरू करते, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग क्या करते हैं, मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, वो भी नहीं है सेम है सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर अपन R और S को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। ये नहीं करना था। Which of the following will have one of the stereoisomer is meso, कह रहा है इनमें से इनका ऐसा कौन है जिसका एक स्टीरियोआइसोमर कौन है, मीजो। तो कहता है 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन है बेटा, इसमें 2 क्लोरो, तो इसमें तो एक स्टीरियो सेंटर हुआ बेटा, और एक स्टीरियो सेंटर वाला तो मीजो नहीं हो सकता। 2 3 डाई क्लोरोब्यूटेन, तो 2 3 डाई क्लोरोब्यूटेन मीजो हो सकता है बेटा, अगर दोनों सेम साइड आ गया तो एक मीजो पॉसिबल बन सकता है ना इसका। 2 3 डाई क्लोरोपेंटेन, तो ये 2 3 डाई क्लोरो है बेटा, लेकिन इसके बीच में खड़ा हो तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो रखा है क्या, नहीं हो रखा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है बेटा, इसमें तो कायरल सेंटर भी एक ही है, ये तो वैसे नहीं होना। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल तो पढ़ाया नहीं तुमको अभी। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर ऑफ कंपाउंड 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, तो देखो बेटा ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन, इसमें क्या है 1 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो, यही है बेटा। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, है ब्रोमीन ब्रोमीन आगे कर जाएंगे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो भूल जाओ, इसके कोई ऑप्टिकल आइसोमर है, कायरल तो नहीं है ना ये, और ऑप्टिकल नहीं है तो सिर्फ बचे ज्योमेट्रिकल, क्या बचे, और ज्योमेट्रिकल आपको हिडन ट्रायल से निकालने होंगे। किससे निकालने होंगे, हिडन ट्रायल से, मतलब कि दोनों ब्रोमीन ऊपर की साइड हो तो क्या होंगे सिस, ब्रोमीन क्लोरीन दोनों ऊपर है सिस, एक ब्रोमीन तो ऊपर हो और क्लोरीन का हो नीचे, क्या हुआ ट्रांस, और दोनों नीचे हुए तो वापिस से सिस हो गया, वो तो कोई नई चीज है क्या,
नहीं, ये पहले वाली तो है, तो कितने हुए? दो। हिडन ट्रायल इसे बोलते हैं, हिडन है ट्रायल। जो तो ये रोरी थी थोड़े दिन पहले छोरी। फिर देखो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ 1,3 डाइक्लोरोहेक्सेन, अब निकाल लोगे इसका भी। ये सब साइक्लिक वाले किससे निकालने हैं बेटा? हिडन ट्रायल से। किससे निकालने हैं? ऐसे सोचो, ऊपर हो सकते हैं, दोनों ऊपर हो सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे सोच सोच के, है ना? नहीं आए तो फिर पूछना बेटा, करना ही नहीं था। एक चीज ध्यान रखना बेटा, देखो अगर मान लो ये वाला है, ये है बेटा, तो देखो इसमें दोनों CH3 सेम साइड हो सकते हैं। एक CH3 ऊपर और एक CH3, फिर बेटा दूसरा CH3 नीचे, ये वाला ऊपर, और एक हो सकता है दोनों नीचे हो। तो मुझे पता, देखो ध्यान से, इसमें ये और ये दोनों सेम बात है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये कायरल है। कौन है बेटा? ये सारे साइक्लिक में से हिट एंड ट्रायल करके चार ही केस बनते हैं। ये कायरल की मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है, इसका मतलब ये तो दोनों आइडेंटिकल हो गए। इन दोनों की बात करें कि आइडेंटिकल है क्या, हम कहेंगे इसमें कायरल है, ये कायरल है, कायरल है। और कायरल की मिरर इमेज क्या होती है? एनाइंशोमर। तो कितने आइसोमर हुए? एक, दो, तीन, और ये तो आइडेंटिकल हो गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ क्लोरीन होता और यहाँ ब्रोमीन होता तो रे, तो ये कायरल है कि ये कायरल है? कायरल लेनी है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाता? आइसोमर। क्या हो जाता? इस तरह से हिट एंड ट्रायल करना है, ठीक है। इसके बाद कहां से करने थे? 109 वाला भी है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंट पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे को डाइस्टीरियोमर्स है? तो आपको सिखाया था बेटा, मीजो टार्ट्रिक एसिड बताया था ना क्लास में। तो मीजो टार्ट्रिक एसिड और एल वाला, मतलब उन दोनों में से जो ऑप्टिकल एक्टिव है। भाई टार्ट्रिक एसिड के तीन तो आइसोमर होते हैं, कौन कौन से बेटा? ये टार्ट्रिक एसिड कैसा था? मीजो कैसा था बेटा? मैंने कहा ये दोनों तो ऑप्टिकल एक्टिव है, एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक है लीवो। तो कह रहा है एक तो मीजो और एक लीवो, इन दोनों में से कोई एक लीवो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये मीजो और इन दोनों की किसी के साथ मिरर इमेज है क्या इन दोनों में से? भाई इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवो होगा, मैंने पता कौन सा है। कोई सा भी ले लो, चाहिए ये लो चाहिए ये, दोनों ही केस में इसकी ना तो इससे मिरर इमेज है ना दोनों से मिरर इमेज नहीं है ना, तो मीजो और एक ये आपस में क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियम्स। ये पूछा भी, जो फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट डायस्टीरियम, मीजो टार्ट्रिक एसिड और एल टार्ट्रिक एसिड, दोनों में से एक एल है। जो भी होगा इसकी मिरर इमेज तो नहीं है। कहता है ये दोनों बताओ एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? तो सिंपल सा खेला आपको, आपको सुनो, सारे कार्बन कहाँ पे उसमें है बेटा? आंख की सर मिरर इमेज नहीं दिख रही है, और ये तो साफ साफ दिख रहा है, इतनी बड़ी इमेज है, ये मिरर इमेज होगी नहीं, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस क्या आ जाएगा? इसका बेटा स्टीरियो आइसोमर्स निकाल लोगे। फिर कहता है प्योर एस टू ब्यूटेनॉल है जो स्पेसिफिक रोटेशन क्लास में क्वेश्चन कराया वही है बेटा, लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मैं जो वैल्यू दी थी, ये तो बेटा प्योर की गिवन है। फिर टोटल दे रखा है बेटा, आ रही बात में। अब देखो एक चीज और बता सकते हो आप, जो टोटल है बेटा वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला ज्यादा है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है। टोटल अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाला ज्यादा है। एनहांसमेरिक एक्सिस में बता सकते हो कौन ज्यादा है, सीधे वैल्यू निकालने के लिए तो पूरा ही करना पड़ेगा। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इनका आरएस बताना है बेटा, बता दोगे? आरएस निकालने में क्या जोर आ रहा है? इसमें नंबरिंग करेगा, यहाँ कार्बन है, इधर कार्बन, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर है 1 2 3, क्या दिख रहा है? आर होगा क्या? एस, क्योंकि हाइड्रोजन 4%, ये तो बिलो है तो मतलब 4% अबव है, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? एस। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल, कहता है कितने टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है? क्या ये स्टीरियोजेनिक एरिया है बेटा?
क्लियर है बेटा? ये स्टीरियोजेनिक एरिया नहीं है ना बेटा, रिंग के अंदर वाला नहीं होता। ये है क्या? नहीं है। दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन सेम हो गए, है ना? सिर्फ ये स्टीरियोजेनिक एरिया है। विच ऑफ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड? अरे एक सेकंड, अपने गलती कर दी बेटा जल्दीबाजी में। ये दो कायरल सेंटर भी तो है। ये दो क्या है बेटा? कायरल सेंटर भी तो है। विच ऑफ द विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड? देखो बेटा, मैंने कहा था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड ये पता करना है तो सीधा कार्बन चेन में होना चाहिए। कैपिटल डी कैपिटल एल का नोमेनक्लेचर कैसा है कि सारा सारा देखो मेन कार्बन चेन यहाँ होना चाहिए और लास्ट वाला कायरल सेंटर का होगा लेफ्ट साइड में, तो डी होगा। इसमें बेटा पहली बात तो सारे कार्बन वर्टिकल होने चाहिए, तो वर्टिकल लाने के लिए CHO ऊपर, H इधर, OH इधर, क्या होगा? D। अब यहाँ CHO नीचे, हमने कहा नीचे नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? ऊपर। तो कैसे घुमाना पड़ेगा? इन द प्लेन। इन द प्लेन घुमाना है तो देखो CHO इधर है तो OH किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये CHO यहाँ आएगा। अब इन द प्लेन ये CHO यहाँ आएगा और ये कहाँ आएगा बेटा? इन द प्लेन घुमाया ना, CHO इधर आया तो CH2OH इधर। इन द प्लेन घुमाना है ना, इन द प्लेन, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, फिर लास्ट कायरल सेंटर देखना होता है। तो इन द प्लेन घुमा, आउट ऑफ प्लेन घुमाते तो कंपाउंड बदल जाता है, तो इन द प्लेन घुमा के 180 घुमा के ऊपर जाओ, फिर देखो। कहता है विच कॉन्फॉर्मेशन ऑफ अबव कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? आपको पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, गोच वाली स्टेबल होगी भाई। ये इन दो के बीच में कंपाउंड बनाना है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे, गोच के अंदर एक दूसरे से क्या करेंगे? तो C2C3 तो 2 और 3, सेकंड और थर्ड के बीच के अंदर स्ट्रक्चर बनानी है। ये सेकंड रहा, सेकंड के ऊपर C डबल बॉन्ड OH H H, थर्ड वाले के दो हाइड्रोजन। आया भाई तेरे समझ में? कहता है DL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अबव कार्बोहाइड्रेट। आपको DL बताना है। क्या बताना है इसमें? अच्छा DLL क्या बताना है, ठीक है। पहले देखो CHO नीचे, ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर ले जाना है तो इन द प्लेन घुमाओगे, इन द प्लेन घुमाओगे तो ये OH किधर आएगा? इधर आएगा। देखो ये वाला OH इधर आ जाएगा ना, देखो यही तो है। ये पकड़ के इन द प्लेन घुमाओ, OH इधर आया, इसका मतलब ये L है। इसमें देखो बेटा ये दोनों OH इधर है, ये देखो ये दोनों OH इधर है ना, और इन द प्लेन घुमा के ऊपर ले जाओगे तो घुमाओगे, जैसे घुमाओगे उधर चले जाएंगे OH, क्या आएगा? D आ जाएगा। फिर इसमें तो इधर ही है, लेकिन बेटा ये कार्बन चेन का होनी चाहिए नीचे, तो ये नीचे आएगा तो ये इधर आएगा और H इधर आएगा, तो OH इधर आते क्या हो गया? L। अरे OH लेफ्ट में आ जाएगा ना गधे, ये इधर आया तो ये इधर आएगा तो H इधर जाएगा, तीन घुमाने। हाउ मेनी आइसोमर हैव द नेम ब्रोमोमिथाइल साइक्लोपेंटेन? कह रहे कितने लोग हैं जिनका नाम ये हो सकता है? तो देखो ये साइक्लोपेंटेन है, इसका नाम भी बेटा ब्रोमोमिथाइल है, ब्रोमोमिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम भी बेटा ब्रोमोमिथाइल साइक्लोपेंटेन है, इसका नाम भी ब्रोमोमिथाइल है और इसका नाम भी ब्रोमोमिथाइल है। आगे इसमें और स्टीरियो नहीं गिनना, क्या नहीं गिनना? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल? कहता है कौन है जो ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है? तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है, ये ज्योमेट्रिकल नहीं दिखा सकता, दोनों सेम हो गए, पलट भी दोगे तो वही बात है, दोनों सेम हो गए पलट भी दोगे तो वही बात है। ये सेम है बेटा, पलट भी दोगे तो सेम है। अब देखो बेटा यहाँ तो ये तो एलियन सिस्टम में वैसे नहीं आना, लेकिन मैंने आपका कहा था एलियन सिस्टम में सावधान, ये दोनों CH3 कहाँ रह सकते हैं? अबोव रह सकते हैं, यहाँ और यहाँ से तो नहीं है ना, ये दोनों CH3 अबोव रह सकते हैं और ये दोनों CH3 कहाँ रह सकते हैं? एक अबोव एक है भाई, ऐसे भी तो रह सकते हैं दोनों के दोनों, ये CH3 अबोव ये CH3। बोलो कोई दिक्कत है? पॉसिबल है ना? हाँ करवाया था ना मैंने, कहा ऐसे एलियन वाले सिस्टम से सावधान। आगे समझ में? जिसमें बेंजीन के अंदर रिंग के अंदर दो जने आ जाए, दोनों अबोव बिलो हो जाए, तो वो तो सिस ट्रांस हो सकता है ना। यहाँ और यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपस में दिखाएंगे नहीं, मैं कहता हूँ
लेकिन ये तो रो सकते हैं अपनी जगह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मीजो कंपाउंड, कहता है कौन सा इनमें से मीजो है। प्लेन लगाओ, कहानी खत्म। कौन सा है? ये लो। ये नहीं लग रहा क्या? अच्छा ऊपर नीचे, सॉरी सारे सारे। अपने का तो बांधने चाहिए होते हैं मारने पीटने के। तुझे तो मार मार के सुधारूंगा मैं, देख। कल के क्लास में काम होना चाहिए तेरा सारा। बातचीत नहीं चली। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आर पॉसिबल इन फिशर प्रोजेक्शन। तो ये सिर्फ मैथ वालों के क्वेश्चन है, मैथ वालों को परमोटेशन पढ़ाया होगा ना। तो चार जगह एटम को चार जगह रखने के कितने तरीके होते हैं? ऑर्डर है तुम, ठीक है। चार चीज को चार जगह रखने का तरीका क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। आगे समझ में भाई, इसने पूछा है कि इन चार जने इनको कितने तरीके से अरेंज करें। भाई अरेंजमेंट पूछना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, चारों पोजीशन पे रखना है, कभी इधर कभी इधर। तो चार चीजों को चार जगह रखने का आंसर होता है 4 फैक्टोरियल। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर्म्ड बाय द गिवन कंपाउंड, कहता है इसके कितने स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं। तो क्या लगाओगे? हिट एंड ट्रायल। क्या लगाओगे? हिट एंड ट्रायल। आई बात में? ऐसे नहीं लगाना बेटा, कायरल सेंटर। मैंने कहा साइक्लिक में क्या लगता है? हिट एंड ट्रायल। क्या लगता है? हिट एंड ट्रायल। दोनों सीस हो सकते हैं, एक सीस एक ट्रांस, ऐसे वाले। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर्म्ड बाय द गिवन कंपाउंड, कह रहा है ये गिवन कंपाउंड कितने रखेगा। देखो ध्यान से कि सर इसमें आपने हिट एंड ट्रायल क्यों बोला? क्योंकि सिमेट्रिकल था। क्या था? सिमेट्रिकल। ठीक है। अरे जिसमें सारे कायरल सेंटर ऐसे थे ना, इसमें कायरल सेंटर कैसे काउंट करेगी? कायरल सेंटर भी सिमेट्रिकल हो जाते हैं ना इसके तो। अब इसकी बात करें बेटा, तो इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? विच ऑफ द चाहिए तो करना ही नहीं। कहां तक नहीं करने? टोटोमर्स वाले कहां तक हटाने? करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी। नेक्स्ट वन है बेटा, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द अबव कंपाउंड। इस जो अबव कंपाउंड मतलब ये जो हमें कंपाउंड दिया है, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो बड़ा ध्यान से, एक स्टीरियोजेनिक एरिया, दो और अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है? बीच में खड़े हो, दोनों तरफ बराबर बन रहा है क्या? लगा लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कि ये तो बेटा मुझे पता है एलियन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? पर यहां से ज्योमेट्रिकल तो आ सकता है ना। देखो दोनों एमई अबव है, एक एमई ऊपर एक नीचे हो सकता है। यहाँ और यहाँ से ना हो चाहिए, मैं नहीं कहता यहाँ और यहाँ से ज्योमेट्रिकल है। यहाँ से हो सकता है, ये दोनों एमई ऊपर है तो एक एमई नीचे चला जाए। उसने पूछा कर सकता है क्या, अपन ने कहा कर सकता है। अब बच्चे ये तीन, अब बच्चों को लगता है कि तो डिट्टो सेम है, लेकिन ध्यान से समझो, इसका आरएस निकालो। क्या निकालो? देखो इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। 1 2 3 क्या दिख रहा है? आर। क्या दिख रहा है? तो आर ही रहेगा क्योंकि 4 पोजीशन अब है। इसको नंबर 1 दूंगा, इसको नंबर 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा। 1 2 3 क्या दिख रहा है? एस। होगा क्या? आर। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, क्या मैं तो मेरे में जो तो आर का फिर एस होना चाहिए था दीदी। सुगला सा 1 2 3 1 2 3 क्या दिख रहा है? होगा क्या? ऐसे होगा।
फोर क्वेश्चन अबाउट द प्लेन है ना, बिलो द प्लेन। ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 क्या दिख रहा है? आर। होगा क्या? एस। अभी देखो बेटा, अगर मैं पलट भी दूं, सेम ही आना है। आर के ट्रांस में एस है, पलटने के बाद ये आर के ट्रांस में एस ही आना है, नई चीज मिली। नेक्स्ट देखो, इसको 1 दूंगा, इसको 2, इसको 3, 1 2 3 क्या दिख रहा है? एस का ऐसे रहेगा। 1 2 3 क्या दिख रहा है? आर। आर का आर। 1 2 3 क्या दिख रहा है? आर। आर का आर है ना। 1 2 3 क्या दिख रहा है? एस। अभी देखो आर के ट्रांस में कौन है? आर। पलट दूंगा तो आया समझ में? नेक्स्ट वन क्या है बेटा? ये वाला बचा। तो इसकी बात करूं तो बेटा ये तो सेम हो जाएगा, ये वाला सेम हो जाएगा इसकी जैसे ही कर लोगे, तो ये नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल। आगे बात समझ में? कर लेना खुद से, आर एस तो निकालने। अब बेटा इसमें बताओ L1 और L2 डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? बेटा ये कौन सा सिस्टम है पहले बताओ, एलिन की क्यूमिलिन? एलिन। एलिन है ना। और एलिन सिस्टम में तो ज्योमेट्रिकल आता ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल नहीं आता मतलब डिस्टेंस सेम रहती। ज्योमेट्रिकल क्या होता है? डिस्टेंस का बदलना। तो ये तो एलिन सिस्टम है। क्या है बेटा? एलिन सिस्टम ऐसे होता है ना बेटा। तो अगर मैं पलट भी दूं, देखो अभी इस अंगुली का इस अंगुली से डिस्टेंस पता कर लिया, अब भी डिस्टेंस वही रहना है ना। एलिन सिस्टम में परपेंडिकुलर होता है ना। तो अब आप पलट भी दोगे तो डिस्टेंस थोड़ी बदलेगी। तो देखने में लग रहा है कि L2 बड़ा बड़ी है L1 से, ना ना, ये एलिन सिस्टम ज्योमेट्रिकल दिखाता ही नहीं है। और जब दिखाता ही नहीं है ज्योमेट्रिकल, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल कौन होता है जिसमें डिस्टेंस बदले, तो इसमें इसका मतलब डिस्टेंस बदली ही नहीं है। और डिस्टेंस बदली नहीं है मतलब L1 और L2 क्या है? सेम। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस ऐसे नापी हुई है, ऊपर से इस अंगुली से डिस्टेंस नाप लो, नीचे से इस अंगुली से बराबर आएगी कि नहीं आएगी? 2D में ऐसा लग रहा है, 3D में देखो इस अंगुली की ऊपर वाली से डिस्टेंस देखो, इससे इसकी डिस्टेंस देखो, सेम ही है ना। ये तो डिस्टेंस दिखाई है इसने, ये वाली और ये वाली सेम। ये वाला कैसा है बेटा? क्यूमिलिन सिस्टम है। और क्यूमिलिन में बेटा डिस्टेंस अलग होती है। क्यूमिलिन ऐसे होती है बेटा। अब इन दोनों अंगुली के इस दोनों अंगुली में डिस्टेंस क्या है बेटा? अलग है, अलग है। हिट एंड ट्रायल कर करके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने, ठीक है? आप अबे कैसे कराऊंगा, 200 क्वेश्चन है। बस 5 7 और सल्टा देता हूँ ना। तो 150 तो हो गए। कितने क्वेश्चन है? चलो 10 15 क्वेश्चन और करा देते हैं, आज नया चैप्टर तो वैसे शुरू नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आधे घंटे का। हाँ क्लास 8:40 तक थी ना तुम्हारी? 8:40 तक है, ठीक है? सुनो 2 4 और कर लेते हैं, उसके बाद में नहीं करेंगे, ठीक है? फिर कल भी यही कराना पड़ेगा। हम शनिवार को शुरू करेंगे, क्योंकि संडे को क्लास लगा लेंगे ना अपन, बहुत संडे को टेस्ट है ना। ये दुख कहीं खत्म नहीं होते रे। चलो जी, आज सुन लो इधर देखो, कहता है ये डिस्टेंस L1 और ये डिस्टेंस L2 है, सेम है कि अलग है? अलग है, क्योंकि क्यूमुलिन सिस्टम है। और क्यूमुलिन में आपको पता है L2 बड़ा होगा किससे? L1 से। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल? कहता है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है? तो आपको पता है इसकी वजह से कुछ नहीं होना, इसकी वजह से कुछ नहीं होना, सिर्फ इसी की वजह से आ सकता है ना, डिस्टेंस। इनकी वजह से क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डबल बॉन्ड तो सेम है ना बेटा। आगे बात समझ में? और कल सारे नहीं हो गए तो
ये वाला देख बेटा, इन दोनों में देख, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किसी काम के है क्या? दोनों हाइड्रोजन है, पलट भी दूंगा तो कुछ नहीं आना। यहाँ इन दोनों हाइड्रोजन को पलट भी दो तो क्या आएगा? तो ये दोनों तो काउंट ही नहीं करूंगा ना। बचा एक स्टीरियो सेंटर, एक से क्या होता है 2 की पावर n, दो ही तो होते सिस और ठीक है, कोई दिक्कत है आगे समझ में? चले आगे, चलो।